हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज फिर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सजा याफ्ता कैदी को बाइज्जत बरी किया है। जिसे आजीवन कारावास का दंड हाई कोर्ट ने दे दिया था, उसे बाइज्जत बरी किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अनोखे निर्णय में, सिर्फ एक कानूनी पेच के आधार पर। एक्यूज्ड के वकील ने अपना एक कानूनी पॉइंट न्यायालय के सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया। तो क्या वो कानूनी पॉइंट था, ये मैं आज आपके साथ आज डिस्कस करूंगा दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल जो है सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां पर मैंने अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाले हैं। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस हर सब्जेक्ट के आपके बहुत काम आने वाली हैं दोस्तों। चाहे वो बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, बीएसए हो, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, हर सब्जेक्ट की फुल वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं। आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइए। दोस्तों, अपनी वीडियो पे आता हूँ। किसी भी क्रिमिनल केस में सबसे पहले एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। आईओ अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने लगाता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष जब चार्जशीट लगाई जाती है, वो उस मैटर में अब क्या लेता है, संज्ञान लेता है। संज्ञान लेने के बाद प्रोसिक्यूशन का काम स्टार्ट हो जाता है। प्रोसिक्यूशन अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखता है, मीन्स पीड़ित अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखता है, सर मेरे साथ इस तरह अपराध को अंजाम दिया। देखिए, प्रोसिक्यूशन का काम खत्म होने के बाद अब डिफेंस का नंबर आता है। अब डिफेंस अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखता है। तो मजिस्ट्रेट को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला मौका जो एक्यूज्ड को मिलना चाहिए, सेक्शन 313 सीआरपीसी का अनुपालन, उसका अनुपालन किया जाना आवश्यक हो जाता है दोस्तों, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 351 हो चुका है। तो सेक्शन 313 हमें क्या बताता है? सेक्शन 313 हमें बताता है जब प्रोसिक्यूशन के सब काम खत्म हो जाता है, एविडेंस हो जाते हैं, विटनेसेस की गवाही हो जाती है, तब डिफेंस यानी कि एक्यूज्ड को एक मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का। धारा 313 सीआरपीसी हमें यही कहती है कि एक्यूज्ड को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाए, अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाए। उसके आधार पर ना उसे सजा होगी, चाहे वो झूठ बोल रहा है चाहे सच बोल रहा है, उसका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। धारा 313 का हर क्रिमिनल केस में इस एक्यूज्ड से पूछा जाना आवश्यक है कि अपनी गलती आप स्वीकार करते हैं या अपना बचाव करना चाहते हैं। अब देखिए, इस केस में ट्रायल कोर्ट के समक्ष मामला विचाराधीन है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष मामला चल ही रहा था। प्रोसिक्यूशन अपने सारे विटनेसेस, सारे एविडेंस न्यायालय के सामने रखे। न्यायालय ने माइंड में बना लिया कि एक्यूज्ड ही गिल्टी है। अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म होने के बाद डिफेंस का नंबर आता है। डिफेंस में मैंने बताया सबसे पहले धारा 313 सीआरपीसी, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 351 हो चुकी है, उसका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। उसका अनुपालन किए जाते समय ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन पूछे। धारा 313 का पूरी तौर पर अनुपालन भी नहीं किया। उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया एक्यूज्ड को। और उसके बाद डिफेंस से विटनेसेस को बुलाकर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कर मामला सुना दिया गया और मामले में निर्णय एक्यूज के अगेंस्ट में आया। ठीक, एक्यूज इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी सेक्शन 313 की तरफ ध्यान नहीं दिया कि एक्यूज से उचित क्वेश्चन नहीं पूछे गए, धारा 313 का अनुपालन नहीं किया गया। ठीक, अब ये मैटर लेके सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट देखती है सेक्शन 313 का अनुपालन ट्रायल कोर्ट ने क्यों नहीं किया, और इस पे हाई कोर्ट ने भी ध्यान नहीं दिया। अब सबसे पहले देखिए, केस का नाम क्या था? सुरेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो अब झारखंड हो चुका है। 1990 से ये मैटर चला आ रहा था। 1990 में ट्रायल कोर्ट के पास गया, हाई कोर्ट के पास गया, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 35 साल इस केस को चलते चलते हो गए थे। और 35 साल में एक्यूज्ड के जो एडवोकेट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पॉइंट रखते हैं, सर ट्रायल कोर्ट ने उस समय पर धारा 313 का अनुपालन नहीं किया, जो अब 351 हो चुकी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। अब सुप्रीम कोर्ट फाइल देखता है, फाइल में देखता है हाँ, सिर्फ धारा 313 का अनुपालन करते हुए सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए, वो भी उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे गए। 313 का अनुपालन पूरे तौर पर ट्रायल कोर्ट ने नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट इसी पॉइंट को पकड़ लेता है, 313 का अनुपालन क्यों नहीं किया मजिस्ट्रेट ने, और हाई कोर्ट ने भी इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया। तो एक्यूज्ड को जो गिल्टी किया गया था ट्रायल कोर्ट द्वारा, उसके बाद हाई कोर्ट द्वारा, उसे बाइज्जत बरी कर देता है। इसी आधार पर एक्यूज्ड को मौका नहीं दिया गया। एक्यूज्ड को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था। जब ये 35 साल बाद हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब इसके पॉइंट होंगे, इसके पास कुछ ना कुछ बात होगी, तभी तो ये हमारे पास आया है। सिर्फ 3 क्वेश्चन ट्रायल कोर्ट ने पूछे थे 313 का अनुपालन करते हुए, वो भी उचित क्वेश्चन नहीं थे। तो सुरेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2025 सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज्ड को बाइज्जत बरी किया, सिर्फ इस आधार पर कि ट्रायल कोर्ट ने
सेक्शन 313 सीआरपीसी का अनुपालन नहीं किया। अब देखिए सेक्शन 313 कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसका अनुपालन प्रत्येक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना आवश्यक है। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई हो दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है आपको नए नए केसेस की, लॉ की जानकारी देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।